सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमन पांडे लेके आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। हम लोग यहाँ पे हर कंसेप्ट को मास्टर कर लेंगे, है ना। ये मैं क्लास 10th लेवल को कराने वाला हूँ, तो 10th वाले यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। तो भाई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, थोड़ा एक बार नजर मार लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, उसका क्या पढ़ेंगे भाई, थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद जब जैसे ही हम लोग का थ्योरी खत्म होगा, वैसे ही हम लोग क्लास लगाएंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का, जिसका हम लोग नाम रखेंगे पीपी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। पीपी में हम लोग क्या करेंगे भाई, बहुत सारा उम्दा उम्दा सवाल में लेके आऊंगा, जिसको आप करके आप कंसेप्ट पे आप मास्टर कर लोगे, आप एकदम मास्टर बन जाओगे, उस ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को आप मास्टर कर लोगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है ना। ये बहुत ही स्कोरिंग है क्लास 10th में, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से शुरू होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल से, है ना। तो सबसे पहले भाई राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर बन जाना चाहिए हमारे पास, है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या भाई, एक एंगल 90 होना चाहिए हमारे पास, एक एंगल 90 का बनना चाहिए, है ना जी। देखना ये सीधा है ना, सीधा होना चाहिए। तो ये मान लो हमारे पास ये एंगल हमारे पास 90 वाला एंगल, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी। इस एंगल को मान लो कि ये एंगल हमारा थीटा है। सब पूछेंगे भाई थीटा मतलब क्या होता है, तो थीटा हम लोग किसी भी एंगल का नाम बोलते हैं। जैसे कि ये 90 है, तो यहाँ का जो थीटा है, बीच पे जो थीटा बन रहा है वो 90 है, मतलब थीटा कोई भी एंगल है। जैसे हम लोग अलजेब्रा में एक्स लेट करते हैं, वैसे यहाँ पे एंगल को हम लोग थीटा लेट करते हैं, है ना। अब आप बोलोगे भैया मैं अपना साइन कन्वेंशन बनाऊंगा, नहीं भाई, यहाँ पे साइन कन्वेंशन बना हुआ है थीटा का, तो आप थीटा करो, है ना, थीटा। चलिए, ये हमारे पास क्या होता है भाई, थीटा का ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ऐसे ही थीटा का ऑपोजिट वाला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है हमारे पास। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। ये हमारे पास होता है बेस, ये होता है हमारे पास हाइपो, ठीक है। तो अब आपके मन में जैसे ही आप बुक खोलोगे भाई, तो तीन टर्म आपको दिखाई देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये तीन आपके पास टर्म जो है वो मेन टर्म है ना। तो साइन थीटा का अगर हम लोग निकालते हैं, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। याद रखना भाई, थीटा का ऑपोजिट वाला, थीटा का ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, 90 के ऑपोजिट वाला जो लाइन होता है, 90 के ऑपोजिट वाला जो लाइन होता है, उसको हम लोग हाइपोटेनियस नाम देते हैं, हमेशा 90 के ऑपोजिट, ठीक है। ये याद रखना है आपको, हाइपोटेनियस पहचानने के मतलब जब आपको पहचानना होगा, ठीक है। तो हमेशा 90 के कहां भाई, ऑपोजिट वाला, 90 के ऑपोजिट वाला। चलो, तो साइन थीटा का यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे, तो भैया साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, मैं पी लिख रहा हूं, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। बचा आपके पास टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। याद रखना हम लोग इस थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस थीटा के हिसाब से थीटा का ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 का ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है। भाई दो हो गए, तो एक का भैया अपना बेस होने वाला है ना। इसके आधार पर हम लोगों ने किया। तो साइन थीटा क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिसे हम लोग लेके काम करेंगे आगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब एक और बात है ना, इसे थोड़ा रख करके मैं पी लिख रहा हूं। आप लोग भाई पेन पेपर निकालिए, लेक्चर का नोट्स लिखना शुरू करिए, है ना। यहाँ क्या है परपेंडिकुलर
ठीक है। और 3 टर्म हमारे पास होता है, जैसे साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोसेक विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड विच इज h अपॉन p, है ना। रेसिप्रोकल यानी उल्टा भाई, cos थीटा का उल्टा साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई h, तो p बाई h का उल्टा h बाई p, है ना। वैल्यू रटना आपके लिए आसान कर दूंगा मैं, बस कुछ देर सब्र करो, है ना। कुछ देर में कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको वैल्यू, देखो भाई बच्चे होते हैं कंफ्यूज यहाँ पे कि भाई किसमें परपेंडिकुलर अपॉन h ले, किसमें b अपॉन h, किसमें p अपॉन b, है ना। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा बस सब्र रखो, मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, है ना। तो कोसेक थीटा क्या हो गया भाई, 1 अपॉन साइन थीटा h बाई p। दूसरा होता है सेक थीटा विच इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड विच इज इक्वल टू h अपॉन b। देखो भाई जैसा हम लोगों ने साइन थीटा में किया, रेसिप्रोकल कर दिया हम लोग कोसेक थीटा को, कोसेक थीटा में हम लोगों ने साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया, है ना। उसी प्रकार उसी तरह एकदम सेक थीटा में कॉस थीटा का हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर दिया, b अपॉन h, तो भाई h अपॉन b। अब अगला जो है वो है आपके पास कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बार शुरू से शुरू करते हैं, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू h अपॉन p, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा h अपॉन b। ठीक है भाई, चलो ये हमारा कुछ बेसिक फॉर्मूला है ना। एक और आप नोटेशन याद करो कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। इस चीज को हम लोग अगले नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर प्रूव करते हैं, है ना। चलो इसे मैं रब कर रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लो। तो मैंने कहा भाई कि हमारे पास जो tan थीटा होता है, क्या होता है भाई, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, ये हमारे पास होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो भाई इसे प्रूव करते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, b अपॉन h। ठीक है भाई, तो इसे अगर हम लोग कैंसिल करेंगे h तो बचेगा हमारे पास p अपॉन b विच इज इक्वल टू tan थीटा। हम लोगों ने tan थीटा का पिछले वाले जो मैंने बोर्ड में लिखा था पिछली बार, तो क्या था भाई, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, है ना। तो ये भाई इसके इक्वल आ गया, है ना। यानी tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार cot थीटा, तो जैसे आप 1 अपॉन tan थीटा लिख रहे हो, इसे आप cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हो, है ना। cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हो। कैसे भाई, देख लो, b अपॉन h होता है, तो यहाँ पे p अपॉन h करोगे आप, क्योंकि sin थीटा p बाई h, cos थीटा b बाई h, h आप काटोगे, b अपॉन p विच इज इक्वल टू cot थीटा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है भाई, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब रहा बात याद करने का भाई कि p अपॉन h, b अपॉन h कैसे याद करेंगे, है ना। उसका एक ट्रिक है, जैसे यहाँ पे आप लिखो साइन थीटा, यहाँ लिखो आप कॉस थीटा, यहाँ लिखो आप tan थीटा, है ना। यहाँ अंडरलाइन यहाँ क्या करना भाई, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है भाई, कैसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। कैसे भाई, एक बार ये देसी तरीका एकदम देसी, वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंट ब्लैक, दिस ये मतलब विदेशी तरीका है ना। देसी तरीका क्या है भाई,
पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। P अपॉन H के संज्ञा, B अपॉन H के संज्ञा, P अपॉन B के संज्ञा। इसे और हम लोग सिंपल कर देते हैं एक बार। अब यहां लिख लो भाई साइन थीटा, यहां लिख लो आप कॉस थीटा, यहां लिख लो आप टैन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या है भाई? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल है ना। अब तक हम लोगों ने बहुत सारा कंसेप्ट सीख लिया है। एक लास्ट कंसेप्ट, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे, है ना। एक लास्ट सवाल, उसके बाद किसका आएंगे भाई? सवाल पे। याद रखने वाले के पास बात यह है कि भाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। प्रूव करके दिखाते हैं, है ना भाई। तो आप LHS लिखोगे, क्या लिखोगे भाई? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा LHS, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन H। याद करो, ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कोसेक थीटा H अपॉन P, काट ये आ गया। या फिर आप इसका अल्टरनेट कैसे प्रूव कर सकते हो भाई? साइन थीटा, मैंने क्या प्रॉपर्टी लिखाया था? कोसेक थीटा को आप चेंज कर सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा में, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो 1 आ गया। या फिर आप इसे चेंज कर दो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो आप 1 अपॉन कोसेक थीटा कर दो, ठीक है। याद ना, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा आपका, तो ये भी आ गया, ठीक है। अब आपको तय करना है किससे करोगे। वैसे प्रूफ अगर आप नहीं भी जानोगे, है ना, तो भी आपके उतने ही नंबर आएंगे जितने आप बिना प्रूफ करके जान सकते हो। लेकिन भाई एक प्रूफ आने का एक फॉर्मूला मतलब जहन में बैठ जाता है ना भाई, कि हाँ चलो भाई पता है, फील लेना जरूरी। एक और देखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसे प्रूफ करो भाई। मैं कोई एक तरीका से कर रहा हूं, मैं साइन थीटा को, मैं कॉस थीटा को सेक थीटा कर दे रहा हूं, और यहां पे मैं सेक थीटा कर दे रहा हूं, तो ये कट के आ गया होगा, ठीक है। तीसरा, आप ये होमवर्क पे ट्राई करो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना है, या तो आप P अपॉन B कर लो, इसको B अपॉन P कर लो, दोनों कट जाएगा। या फिर 1 अपॉन कॉट कर लो, इसे कॉट रहने दो, दोनों कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा। या तो फिर आप क्या करो, कॉट को बदल दो 1 अपॉन tan में, और यहाँ पे tan है तो tan कट के 1 बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिया। अब तक एक सार पढ़ लेते हैं भाई, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया शुरू से लेके अंत तक, है ना। अब तक इस बोर्ड के ऊपर में कराना, स्पीड में लिखो भाई मेरे से। P अपॉन H cos थीटा, B अपॉन H tan थीटा, P अपॉन B sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। मैं एक ही में क्लब करके लिख दिया, है ना भाई। cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, ठीक है भाई। tan थीटा sin थीटा, या तो फिर आप ऐसे कर लो, है ना, उस प्रूफ को आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 1 अपॉन कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को आप इधर इनटू में भेजोगे, है ना, ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया आपको। कोसेक थीटा को आप इधर इनटू में भेजोगे तो 1 प्रूफ हो जाएगा, है ना भाई। वैसे भी कर सकते हो आप कोसेक थीटा। रटने जैसा कुछ है नहीं, देखो अगर ये पढ़ लोगे ना तो ये कुछ नहीं है ना भाई। क्या है भाई ये, मतलब इसे बस यहाँ लेके चल गया, है ना, थोड़ा बस दूसरे तरीके से दिखाई दे रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा
या कोसेक थीटा का वैल्यू आप लिख देना भाई, है ना, कहाँ लिखना, तो मान लो सेक थीटा का है, ये हो जाएगा b अपॉन p, एक मिनट सर, कॉट, क्या कर रहा हूँ है ना, b अपॉन h, क्या भाई, cos थीटा b अपॉन h। चलो सेक थीटा अगर करना है तो सेक थीटा अपॉन h अपॉन b, कोसेक थीटा करना है तो यहाँ पे p अपॉन h लिखा हुआ है, h अपॉन p कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं यहां तक लगभग, है ना। एक फॉर्मूला शीट कर लो भाई ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ट्रिगो में आप लोग को बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा, है ना। प्यार से हम इसे क्या बुलाएंगे, ट्रिगो, है ना, निकनेम। तो कुछ इस कंसेप्ट के बेस सवाल कर लेते हैं, है ना भाई। जब इतना कुछ पढ़ा है तो कुछ सवाल। पहला एग्जांपल क्या है भाई, लिखा हुआ आपके पास tan थीटा इक्वल 5/7, ठीक है। तो आपसे निकालने के लिए बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, देख लेते हैं 5/7, 5 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा, 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। इस सवाल को वीडियो पॉज करके ट्राई मारो और फिर सोल्यूशन देखो, ठीक है। क्योंकि देखो थ्योरी जो है ना लिमिटेड है आपके पास, है ना। हमारे यहाँ जो भाई मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है या फिर कोई भी मैथ्स का आप लेसन ले लो, है ना, कंसेप्ट्स आर लिमिटेड, है ना। कंसेप्ट्स जो है आपके पास, जो फॉर्मूला है, जो थ्योरी है, वो एक बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ा सा है। मगर अगर आप सवाल करने बैठोगे तो आप भाई मतलब बुक, आपके पास सवाल की कमी नहीं है ना भाई। आप ये बुक खत्म करोगे फिर अगला बुक, फिर अगला बुक, फिर अगला बुक, मतलब आपके पास बुक का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई कुछ सवाल करेंगे अच्छा, उसको मास्टर कर लेंगे, फिर आपकी जो बुक में आपका जो बोर्ड का बुक है अपना, उससे आप खोलना, उससे आप सॉल्व करना और हो जाएगा, देखना, ठीक है। मतलब ये आप उसे लिख के ले लो भाई, आपसे हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है भाई, करना शुरू करते हैं ना। tan थीटा क्या होता है, 5/7 विच इज p अपॉन b, याद आ रहा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम लोग एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हम लोग मानेंगे एंगल थीटा, ठीक है। ट्राइंगल का नाम भी देंगे ABC। यहां पे क्या लिखा हुआ है, थीटा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसको, और P अपॉन B, इतना तो पता है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना। और यहाँ पे P अपॉन B, तो मैंने क्या किया, थीटा का ऑपोजिट वाला को परपेंडिकुलर नाम देना है, 90 के अपोजिट वाला को हाइपोटेन्यूस नाम देना है, और जो बच गया वो अपना बेस है, प्यारा बेस, जो बच जाता है वो ले लेता है ना। बेस का नियम सीधा है, जो बच गया वो बेस का, ठीक है, जो बच गया वो बेस का। तो यहां पर क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC, क्या लिखा भाई, AB अपॉन BC, ठीक है। चलो तो अब यहां से हम लोग देखो क्या पता है, P पता है, B पता है, H नहीं पता है। हम लोग पहले एक काम करते हैं, साइन थीटा का जरूरत है। पहले सोचो क्यों हम लोग हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। हम लोगों को साइन थीटा का जरूरत है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन H। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, B अपॉन H, ठीक है। तो दोनों में H की रिक्वायरमेंट है। किसकी जरूरत है भाई, हाइपोटेन्यूस की सख्त जरूरत है। आप कहीं से भी भाई उसे हाइपोटेन्यूस मंगा के दे दो, ये एकदम प्रॉब्लम चुटकियों में बन जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस मंगाने का तरीका है भाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि भाई h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप यहां लिख दो ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर विच इज इक्वल टू ab का आपको रेशियो यहां से आपको निकालना है, ठीक है ना। आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस का वैल्यू पता है 5/7। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, दिक्कत आपको यह है कि आपको ये नहीं पता भैया कि अकेला AB का क्या हम लोग
वैल्यू बताएंगे। हम लोग को रेशियो तो पता है मगर अकेला परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू, तो हम लोग इस चीज को निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, जो हमारे पास 5/7 है ना P/B, इसे हम लोग एक काम करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं ना इसका। हम लोगों को देखो हमने किया कैसे, 5/7 का P/B वैल्यू दिया था, हम लोगों ने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। मैंने 5 को यहाँ कर दिया है और B को यहाँ भेज दिया है ना, थोड़ा गंदा हो रहा है लेकिन समझो बात। फिर B को यहाँ भेजने से 5 यहाँ है तो आपका ये बना, देखो P/5 B/7। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बोर्ड हमारा छोटा है मुझे पता है, तो थोड़ा एडजस्ट करना है ना। चलो फिर इसे रब करते हैं, इसे आप नोट कर लिए होंगे है ना तक तो। हमारे पास क्या आया भाई, P/5 इक्वल टू B/7, यही था ना हमारे पास 5/7 P/5। इसको हम लोग कोई रेशियो के लेट कर लेते हैं। ठीक है, पता है के लेट के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। के मतलब पता है क्या है, मतलब कि भाई कुछ भी होगा ना 5 से कुछ कम मल्टीपल में ही होगा। रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे 2:3 है तो इसको हम लोग 4:6 कर दो, है ना। तो भाई कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके आ रही है ना, तो दोनों में देखो सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए हम लोगों ने, तो वहां पे भी सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो P का वैल्यू हम लोग करेंगे 5 के, B का वैल्यू करेंगे हम लोग 7 के। ठीक है, और अब हम लोग वैल्यू लिखेंगे, ये हमारा है AB। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाँ, ये क्या है हमारे पास AC², तो AC² इक्वल टू AB², AB यानी क्या है भाई हमारे पास 5 के यानी 25K²। भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं है ना, 5 का होल स्क्वायर तो आपको पता ही भाई 25 होता है ना, 25 होता है। BC मतलब आपके पास बेस की बात हो रही है, बेस क्या भाई 7 के, तो 49K²। ठीक है, तो AC क्या आ गया आपके पास √, इससे आप प्लस करो K², 9 + 1 4, 1 कैरी, 4 + 2 6, 1 7, ये यार 74K²। क्या है भाई आपके पास 74K² हाइपोटेनियस का वैल्यू। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, K√74। अब इसे आप, अब हम लोग करते हैं मेन आंसर। तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आ गया, K√74। ठीक है, तो अब वैल्यू लिखते हैं, यहां लिखो 5 × 5K/K√74 प्लस, देखो P/H है ना, प्लस 7 × B 7K/√74K। ठीक है, सब बड़ा से एक डैश दो, फिर 7 × 5K/K√74 प्लस, तो भाई 5 × 7K/√74 घबराओ मत, मैं बता रहा हूं। देखो साइन थीटा P/H, तो P क्या है भाई 5K/K74, उसके संग 7 मल्टीप्लाई में था, 7 मल्टीप्लाई किया। फिर उसी तरह जैसे आप यहाँ लिख ही दो, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, थोड़ा मैं बेसिक तरीके से जाना, लेकिन अगला वाला सवाल थोड़ा जोर से मतलब तेजी से समझाएंगे। देख लो, अब आप करोगे कैंसिलेशन। देखो भाई कट रहा है, के कांस्टेंट हमारा कट गया, क्या कट गया, कांस्टेंट कट गया। कांस्टेंट हमारा कट गया, बचा क्या हमारे पास 5 25 कर दो ना, 725/√74 प्लस 49/√74 बाई 7 5 35/√74 प्लस 535/√74
√74, ठीक है, ये बच रहा है। कैलकुलेशन करो भाई, इसके बाद एलसीएम ले लेंगे हम लोग √74 का ऊपर भी और यहाँ भी √74 का, ठीक है। तो 70 आएगा यहाँ, 35 + 35, थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे अपन। इसके बाद यहाँ आएगा 25 + 14, तो ये 74, ये 74 कट गया, बचा क्या आपके पास 9 + 1, ये भी 74 हाँ जी, यही बच गया। ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना। देखो भाई कंसेप्ट को हम लोगों ने किस तरह मतलब उस सवाल को हम लोगों ने किस तरह टैकल किया। क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूं जो आपको कंसेप्ट में और प्लस लेवल कर देगा, है ना भाई। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई जो सोनाली है, सोनाली नाम की एक लड़की है जिसने भाई बैठे बैठे कुछ काम नहीं मिला, उन्होंने एक ट्राइंगल बना दिया। भाई चलो एक ट्राइंगल बना दे, उसने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, है ना। थोड़ा मजे से मैथ समझिए, ठीक है भाई। राइट एंगल ट्राइंगल भाई देख लेना, डायग्राम है ना। जिसका एबीसी पे मतलब देखो याद रखना एंगल जो जैसे मान लो बीएसी लिखा हुआ है तो ए पे 90 डिग्री, ठीक है, मतलब बीच वाला एंगल के बारे में बात हो रहा है, तो बी पे 90 है, ठीक है। बचा किसी को भी आप एसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एबी का लेंथ दिया हुआ है 4, बीसी का लेंथ दिया हुआ है 3। हमसे पूछ रहा है कि भाई आप साइन ए बताओ, साइन ए बताओ, कॉस ए बताओ, टैन ए बताओ। तो भाई ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, 4² + 3², पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा भाई, कैलकुलेट करके देख लो, 5 आने वाला है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 4 5 3 का ट्राइंगल, ठीक है। तो साइन आपको निकालना है, तो साइन ए क्या होता है, इस एंगल को आप ए मान लो, इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को आप क्या मान लो, ए मान लो। तो साइन ए निकालना है, तो 4/5 है ना। ये आपको दरअसल पहले कराना चाहिए था, लेकिन आपको वो उस वाले क्वेश्चन में करने के बाद इसमें आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए, है ना। कॉस ए क्या होगा भाई 3/5 और टैन ए क्या होगा, ठीक है, टैन ए क्या होगा 4/3। ये वाला एंगल मानो हमारे पास ए दिया होगा, ठीक है। इस वाले एंगल का नाम ए। यही अगर मान लो कि अगर मैं इस थीटा की बात करूं, देखो इस थीटा के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो ना, इसको एम एक करने से कंफ्यूज हो जाता है ना, थीटा थीटा लेता है, ठीक है। ये मान लो थीटा निकालना है आपको, ये मान लो थीटा निकालना है आपको, ये मान लो थीटा निकालना है, ये भी क्या है थीटा, ठीक है ना। कंफ्यूजन थोड़ा हो जा रहा है, थीटा थीटा। ये मान लो जो एंगल है वो है थीटा डैश, तो अगर मान लो मैंने कहा साइन थीटा डैश निकालो, तो साइन थीटा डैश। और ट्राइंगल को क्या करोगे आप, उल्टा कर लोगे, मेरा बोर्ड है इसको आप ऐसे कर लो, है ना। तो थीटा के ऑपोजिट वाला 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहता है 3/5। उसके बाद कॉस थीटा डैश 4/5 बेस है इसके लिए, और टैन थीटा डैश इज 3/4। देखो टैन थीटा का वैल्यू उलट गया, क्यों भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो जाएगा थीटा के ऑपोजिट वाला, और बेस ये हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस रहेगा, ठीक है। चलो ये सवाल मास्टर हो गया आपके पास। आप एक काम करना, इसमें आप निकाल लेना कोसेक थीटा, कॉस सेक थीटा और टैन थीटा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक एंड करते हैं ना, बहुत ज्यादा ही हो गया है पसीना। चलो तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन सबसे पहले बैक हो गया, है ना। अगला जो लेक्चर होने वाला है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बहुत सारा पीपी लगाएंगे। मतलब क्या मैंने कहा था, पीपी मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्या नाम देंगे हम लोग, पीपी, है ना, पप्पू पास, है ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे बहुत सारा, तो बी रेडी फॉर डूइंग द प्रैक्टिस प्रॉब्लम। वी विल मास्टर ऑल द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट
आपको क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर शेयर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करिए क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। तो बस यही बात थी, पीपी के लिए तैयार रहिए, है ना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए बाय, जय हिंद।